आप कहते हैं जो लिबास हम अपने साथ लाए हैं वही पहनेंगे ताकि वो हमें पहचान ना सकें। और इधर सराय में आरिफ साहब दस्तावेज की सारी छानबीन करते रहते हैं। बाजार का निगरान कहता है कि आरिफ साहब कुछ भी गायब नहीं है, जो कुछ ताजरों ने रखा हुआ है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल पेपर सही है। इतने मेल खातून आ जाती हैं। आरिफ साहब कहते हैं इसमें रेबड़ गोदाम और हमारे कबीले का सारा हिसाब किताब मौजूद है। और दूसरा रजिस्टर देते हैं, कहते हैं बाजार का हिसाब किताब इसमें मौजूद है, सब कुछ तरतीब में है, आप देख लीजिए। इलबिल के खातून पूछती हैं और अर्तुगरुल साहब की जाती जायदाद। आरिफ साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब की जायदाद में उनकी आबाई तलवार और घोड़ा है और उनके 3 शेर जैसे बेटे हैं। इलबिल के खातून कहती हैं कि अमीर अर्तुगरुल साहब की मिल्कियत में बस यही कुछ है। आरिफ साहब कहते हैं जी बस यही है। अर्तुगरुल साहब ने असासे और सोने के सिक्के जमा नहीं किए, वे दुनिया के खजानों के पीछे नहीं जाते, उनकी वाहद दौलत उनकी इज्जत है। सिपाही कहता है क्या समझते हैं कि हम इन पर यकीन कर लेंगे? आरिफ साहब कहते हैं कि इस पर यकीन कीजिए, हम फरेब करने वाले नहीं हैं। इलबिल के खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब की सरदारी का उन्वान इसके उलट है, हम उनकी कदर करते हैं। कल सुबह मेरे सिपाही दूसरे कबीलों के लिए रवाना हो जाएंगे, इंशाअल्लाह इस दफ़ा हमें मुश्किलात का सामना करना नहीं होगा। आरिफ साहब कहते हैं कि इलबिल खातून अर्तुगरुल साहब के आने से पहले आप तखमीना ना लगाएं। सिपाही कहता है वो क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि अर्तुगरुल साहब यहाँ के सरदार आला हैं, उनकी खिलाफ वर्जी होगी, इसका मतलब है कि उनके हुकूक आप पामाल करेंगी। इलबिल की खातून कहती हैं कि रियासत के फ़राइज़ इंतज़ार नहीं कर सकते आरिफ साहब, हमें जो अच्छा लगा हम करेंगे। दूसरी तरफ दरागोस अपने कमांडरों को इकट्ठा करके मीटिंग करता है और कहता है लाइस क्या बात है? वो कहता है गवर्नर उसको ढूंढ रहा है, उसको ढूंढने के लिए उसने बंदे भेजे हैं। दरागोस कहता है तुम फिक्र नहीं करो, वो कल तक मर जाएगा, उसको जहर दे दिया गया है। सिपाही कहता है और उसकी बेटियां? कहता है कबीले से निकलते ही हम उन्हें कत्ल कर देंगे। दरागोस कहता है अहम मसला ये है कि अर्तुगरुल साहब का नज्मो जब सिर्फ एक ही सूरत में तबाह हो सकता है कि इसका और रियासत का तसादम हो जाए। और वो अपने कमांडरों को एक प्लान बताता है कि कल इलबिल खातून के सिपाही जब दूसरे कबीलों में जाएंगे तब तुम उन पर हमला कर दो, उन सबको कत्ल कर दो, इसका इल्ज़ाम गुंदूस पर रख देंगे ताकि वो आपस में लड़ते रहें, और फिर तुम सोच सकते हो कि इसके बाद क्या होगा। और वहीं दूसरी तरफ वो मंगोल कमांडर अपने उन जासूसों को संदूक देने की कोशिश करता है, तब तक अर्तुगरुल साहब उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको मारकर संदूक हासिल कर लेते हैं। लेकिन संदूक छोड़कर वो जासूस वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो संदूक की चाबी अपने साथ ले जाते हैं और अर्तुगरुल साहब को उस कमांडर को कत्ल कर देते हैं और सभी सिपाहियों को भी कत्ल कर देते हैं। और अर्तुगरुल साहब वो संदूक अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन अर्तुगरुल साहब उस संदूक को देखकर कहते हैं कि संदूक तो है लेकिन इसकी चाबी नहीं है, लगता है वो जासूस संदूक चाबी अपने साथ ले गए हैं। बाबर पूछता है भाई क्या इस संदूक को खोलने का दूसरा रास्ता नहीं है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं नहीं बाबर, इस संदूक में बहुत अहम दस्तावेज हैं, इसका एक एक हर्फ कीमती है, अगर इसको ज़बरदस्ती खोला गया तो वो सारे कागजात फट जाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं नूरगुल मोर्गन उनके पीछे जाओ और जब तक चाबी हासिल ना हो और पता ना लगे कि वो किसके कुत्ते थे तब तक वापस नहीं आना। नूरगुल साहब कहते हैं जी भाई। और वहीं दूसरी तरफ उस्मान चुपके से वहाँ पर चला जाता है जहाँ वो हार गिरा था, लेकिन सावची उसे देखता है खेमे में नहीं है तो वो भी उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गुंदूस से गवर्नर की बेटी मिलने आ जाती है। वो एक दूसरे से थोड़ी देर मुलाकात करते हैं और फिर वो कहती है अब मुझे जाना होगा वरना सिपाही आ जाएंगे। और जब इलबिल खातून के सिपाही जाते हैं तो वो घात लगाकर हमला कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उस्मान को वो हार मिल जाता है और तभी सावची आ जाता है। सावची कहता है जल्दी चलो, तुमसे बाबा ने कहा था शिकार को नहीं जाना लेकिन तुम आ गए। लेकिन वो जिद करके वहाँ चला जाता है, कहता है मुझे उसको मारना है, तीतुर को मारना है। और जैसे ही वो उस पर तीर चलाने को होता है तब तक एक आवाज़ सुनाई देती है, फिर वो दोनों उधर चले जाते हैं, देखते हैं कि इलबिल खातून के सिपाहियों पर डाकू हमला कर रहे हैं और वो सब सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। ये सब गुंदूज और सावची देख लेते हैं, लेकिन एक सिपाही को वो जिंदा छोड़ देते हैं और उन्हें ऐसा दिखाते हैं जैसे कि इन सब पर हमला गुंदूज ने किया था। और जब वो चुपके से वापस जाते हैं तो वो सिपाही वो डाकू उन्हें देख लेते हैं और कहता है इन्हें पकड़ो। और वो उस्मान और सावची के पीछे लग जाते हैं, कहते हैं जल्दी करो, पकड़ो, उन्हें जाने मत देना। उस्मान उनका बहादुरी से मुकाबला करते हैं। इधर अम्मा हाइमा उसमें देखती हैं कि कोई भी बच्चा नहीं है, ये दोनों कहाँ चले गए। सब में ढूंढती हैं कबीले में लेकिन वो नहीं मिलते। इधर सावची उस्मान दोनों भाई उन लोगों के बीच घिर जाते हैं। दूसरी तरफ नूरगुल और मोर्गन उन जासूसों का पीछा करते करते उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि इनके सब पास जाने का कोई रास्ता निकालो।
और वो कुछ रास्ता निकाल के उनके करीब चले जाते हैं और कहते हैं कि चाबी लेंगे और उनसे मालूमात इकट्ठी करेंगे। इधर सोबोक बाज़ार में घायल सिपाही आ जाता है और वो वही लफ्ज़ कहता है जो उन डाकुओं ने कहे थे। तो उससे ही ऐसा लगता है कि इन पर हमला करने वाले गुंदूस साहब थे। आरिफ साहब कहते हैं इन्हें जल्दी अंदर ले जाओ ताकि इनका इलाज किया जा सके। इतने में सिपाही गुंदूस भी आ जाता है गवर्नर की बेटी से मुलाकात करके। ऑयल बिल खातून गुंदूस को देखकर कहती हैं ये सब तुमने किया है ना। गुंदूस कहता है ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है। हिलबिल की खातून कहती हैं कि जब हम पहली बार तुम्हारे कबीले आते तो तुमने कहा था कि इसमें उम्रों के लिए कोई जगह नहीं है और जिसने भी मासूलात इकट्ठे किए मैं उन सबको हिसाब लूँगा। और फिर इसी वैसे वैसी में हिलबिल के खातून गुंदूस पे खंजर चला देती हैं, लेकिन वो खंजर अर्तुगरुल साहब आके पकड़ लेते हैं और उनके कंधे पर वो खंजर लग जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।